जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ सरल अनुवाद हिंदी भाषा में महंत परमानंद दास महानुभाव एवं तपस्विनी साधाबाई महानुभाव प्रकाशित श्री कृष्ण शरणम ट्रस्ट श्री कृष्ण परमधाम मंदिर गुरुग्राम रोड बड़खल फरीदाबाद द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 का हिंदी में सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग सारांश। अंतकाल में शरीर त्यागते समय सगुण साकार रूप भगवान का चिंतन करने का महत्व बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर प्राप्ति के लिए आजन्म निरंतर चिंतन और भक्ति के अभ्यास की आज्ञा देते हैं। तदुपरांत समझाते हैं जो पुरुष ओम एक अक्षर रूप माया महद ब्रह्म की उपासना करते हैं वे अव्यक्त अक्षर ब्रह्म माया की परमगति को प्राप्त होते हैं जो कि पुनरावर्ती है। परंतु जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। वही मेरा परमधाम है और वहाँ से मनुष्य फिर वापस लौटकर संसार में नहीं आते। परमेश्वर, जीवात्मा, देवता और प्रपंच इन चार सिद्ध नित्य और अनादि पदार्थों का ज्ञान मनुष्य के आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है। परमेश्वर जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परमदिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जीवात्मा अमर है, परमेश्वर के साथ उसका नित्य संबंध है। प्रपंच का कार्य रूप संसार शरीर नाशवान है और कारण रूप अविनाशी है और देवताएं जीवात्मा को उनके कर्मों के अनुसार नवीन शरीरों में डालती हैं तथा उन्हें कर्मों के फल भुगवाती हैं और प्रलय होने पर वे अपने कारण स्वरूप में विलीन हो जाती हैं। अंतकाल के समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर का त्याग करता है वह उस भाव के सदृश योनि को ही प्राप्त होता है। अंतकाल में जो पुरुष मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है भगवान कहते हैं वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुत्र पुत्री पुरुष स्त्री धन दौलत मकान जायदाद और मान प्रतिष्ठा आदि को याद करते हुए अपना देह त्यागते हैं वे उपर्युक्त भोगों की सदृश योनियों को प्राप्त होते हैं। तत्व की बात तो यह है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव का ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी भाव की सदृश योनि को मनुष्य प्राप्त होता है। इसलिए अपनी प्राप्ति के लिए भगवान निरंतर स्मरण की विधि तथा अभ्यास योग के आचरण की आज्ञा देते हैं। कई पुरुष अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना के फलरूप प्राप्ति और परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति के फलरूप प्राप्ति दोनों को एक समझ बैठते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म का उपासक शरीर त्याग देने के बाद अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की पुनरावर्ती परमगति को प्राप्त होता है जहाँ पहुँच जाने के बाद उसे दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। परंतु मेरे अनन्य भक्त सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं जहाँ से वे वापस नहीं आते। वही मेरा परमधाम है। कर्मभूमि से लेकर ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावर्ती है जहाँ पहुँच जाने के बाद मनुष्य फिर दोबारा मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। परंतु मेरे परमधाम की एक विशेषता है कि वहाँ पहुंचकर मनुष्य दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अनन्य चित्त से निरंतर मेरा स्मरण करने वाले मेरे भक्त योग से युक्त और दृढ़ता से मुझे भजने वाले सहज ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परलोक को जाने वाले दो मार्गों का रहस्य समझाते हैं जिन मार्गों से योगी मृत्यु उपरांत प्रयाण करते हैं। एक मार्ग ऐसा है जिससे जाने पर योगी फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते और दूसरा मार्ग ऐसा है जिसके द्वारा जाने से योगी फिर इस संसार में लौट आते हैं। जिस मार्ग में उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मज्ञानी जन अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। दक्षिणायन के 6 महीने के अभिमानी देवता के मार्ग में मृत्यु उपरांत गए हुए योगियों को धूम रात्रि कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं द्वारा क्रम से चंद्रमा की ज्योति की प्राप्ति होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के बाद वापस इस संसार में लौट आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा योगी भक्त इन दोनों मार्गों के तत्व को जानकर मोहित नहीं होता। मेरी प्राप्ति के लिए संबुद्धि रूप योग से युक्त हुआ योगी वेदों की वाणी यज्ञ तप दान आदि देवताओं के पुण्य फलों को लौट कर मेरे सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अभी तक आप अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग का सारांश सुन रहे थे। आइए अब अध्याय 8 का
हिंदी अनुवाद सुनते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से किसे कहा गया है और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह कैसे इस शरीर में है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जा सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, कभी भी नाश न होने वाला परम अक्षर ब्रह्म है, ज्ञान अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों की उत्पत्ति एवं विनाश अर्थात परमेश्वरीय इच्छा कर्म है। उत्पत्ति विनाश वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं। पुरुष जीव अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मेरा ही स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तिलमात्र भी संशय नहीं है। हे कौन्तेय, ये पुरुष अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए तू सदैव मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो पुरुष परमेश्वर के अभ्यास योग से युक्त कहीं दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर परमेश्वर का चिंतन करता है, वह मनुष्य परम दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य सर्वज्ञ अनादि सबके ऊपर अनुशासन करने वाले सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य की भांति नित्य चेतन प्रकाशमय और अविद्या से अतीत परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में अपने योग बल से प्राणों को दोनों भ्रकुटियों के बीच में अच्छी प्रकार से स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस परम दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील मुनिजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे प्रति संक्षेप में कहूँगा। इंद्रियों के सभी द्वारों को संयम करके तथा मन को हृदय में निरुद्ध करके प्राणों को मस्तक में स्थापित करके ईश्वर संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इसे अक्षर रूप महाद ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ प्राण त्यागता है, वो पुरुष महद ब्रह्म की परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो पुरुष मुझ में अनिश्चित होकर सदैव मुझ पुरुषोत्तम का ही स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मेरी परम सिद्धि को प्राप्त होकर महात्मा जन फिर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी देवता लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त होकर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कल से अतीत हूँ और सभी देवता लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्म का 1000 युग पर्यंत एक दिन है और उतनी ही अब दिवाली एक रात्रि है। जो पुरुष ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। सभी चराचर भूत प्राणी महाद ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं और महाद ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक माया ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, ये संपूर्ण भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति माया के अधीन हुआ रात्रि के प्रवेश काल में उसमें लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न हो जाता है। उस अव्यक्त महद ब्रह्म से भी अति श्रेष्ठ दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परब्रह्म परमेश्वर सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त एवं अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अव्यक्त अक्षर को परमगति कहते हैं तथा जिसे सनातन अव्यक्त भाव कहा जाता है, उसे प्राप्त होकर मनुष्य फिर कभी इस संसार में वापस लौट कर नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमेश्वर के अंतर्गत समस्त भूत प्राणी स्थित है और जिससे ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वो परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में प्राण त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न लौटने वाली गति को तथा वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, मैं उन दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग से शरीर त्याग कर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम
से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता है, उस मार्ग में प्राण त्याग कर गया हुआ योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग फल फिर वापस मृत्यु लोक में लौट आता है। जगत के ये 2 मार्ग, शुक्ल देवयान और कृष्ण पितृयान सनातन माने गए हैं। इनमें से एक मार्ग देवयान के द्वारा गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और दूसरे मार्ग पितृयान से गया हुआ मनुष्य फिर वापस जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर मेरा योगी भक्त कभी भी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सदैव योगी युक्त होकर निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन कर। योगी पुरुष इस तत्व को जानकर वेदों के पने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सब को निसंदेह पार करके मेरे सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अब अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्णार्पणमस्तु।